आर्टिकुलेशन की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है गाइस। और ये है नेक्स्ट वीडियो फॉर रिमेंबरिंग ऑल दोज टेक्निक्स। और अगर ये किसी का पहला वीडियो है तो आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। हम करते क्या है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनको इन 10-15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और ये 10-15 मिनट के लिए ही होती है। ज़्यादा हमें प्रैक्टिस नहीं करना होता है ताकि हम अपने ही इस शरीर पे बहुत ज़्यादा जोर न डालें। ओके, तो आर्टिकुलेशन की जो पहली एक्सरसाइज है वो है वार्म अप्स। ओके, आपके जॉस के लिए जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। करना क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले अपना जो फिस्ट है वो अपने जॉ के ठीक नीचे रख सकते हैं। ऐसे रखो या ऐसे रखो, आपको जैसे करना है वैसे करो। बस आपको करना ये है कि इसे ओपन करने की कोशिश करनी है, आ ओके। और ये जो हाथ है आपका ये ऊपर जाएगा, आप अपने हाथ से प्रेशर ऊपर दोगे और इसे ओपन करने की कोशिश करोगे। इसे करो 10 से 15 बार। आप इसके 3 सेट करो, 2 सेट करो। कोशिश करो कि आपको बहुत ज़्यादा यानी इस पे जोर नहीं देना है, बस धीरे 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 करते जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगाओ अपना हाथ और इसे ऊपर पुश करो और अपने जॉ को खोलने की कोशिश करो। ओके, इस तरह से आपको अपने जॉ को खोलने की कोशिश करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे, इतना ज़्यादा, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुंह को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाने की। देखो ये वाला एरिया आपका हिलता नहीं है, आपका कभी भी जॉ, ये जो लोअर जॉ है ना वही हिलता है। ये कभी भी देख लेना, ये ऊपर वाला एरिया नहीं हिलता है, तो आपको इसे ऊपर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को मुक्का नहीं मार रहे। नेक्स्ट है लिप थ्रिल्स। ओके, लिप थ्रिल्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स को ट्राई करते हैं। ये जो अपने लिप्स है ना इनको बजा बजा के। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट रिदम अपने दिमाग में लाओ। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप सायरन टेक्निक का यूज़ करो, मतलब सायरन जैसे बजता है ना, ठीक वैसे ही। अब यहाँ पे जो एक और टेक्निक है, तीसरी टेक्निक जो मैं बोल रहा हूँ वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो आप क्या करते हो कि अपने डायफ्राम से सांस लेने की कोशिश करते हो। अब क्योंकि मैं माइक के ज़्यादा पास रहना चाह रहा हूँ तो इसके वजह से हो सकता है कि मैं थोड़ा इस तरह से करके बोलूँ, तो वो लिप जो है वो कभी कभार छूट सकता है। आपका भी वैसा ही होगा कि एकदम से छूट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इसे प्रैक्टिस करना है। और ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि पहले आप बोल के देखना कोई स्पीच। आप कोई एक आधा कागज़ तैयार रखो जिसमें कुछ आप लिख के रखो ऑलरेडी, एक पैराग्राफ। कोई ई बुक या बुक लेकर रखो, उसको पहले बोल के देखो बिना ये लिप टेक्निक के या जितनी भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ उनके। और फिर ये सारी जो एक्सरसाइजेस है, ये जो वार्म अप्स है, इनको करने के बाद फिर से बोल के देखना। अभी अभी जब एक बुक अपने साथ में रखो, मैं अभी अपने साथ में टंग ट्विस्टर रख रहा हूँ, और फिर बोल के देखना। लिप थ्रिल्स करने के बाद बोल के देखना और आपको क्लैरिटी महसूस होगी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, अंदर तक सांस लेनी है, ठीक है। और मैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जोर नहीं दूंगा, पर आपको बस टेक्निक बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सांस लो, ये हो गई सायरन टेक्निक। अब आप इसके साथ में और ज़्यादा कोई रिदम, कोई म्यूज़िक जिसमें हाई एंड लोज है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, तो ये है लिप थ्रिल्स। और उसके बाद में आप कोई भी टंग ट्विस्टर का यूज़ करके देखो, आपको महसूस होगा कि कितने फ्लेक्सिबल हो रहे हो आप। जैसे कि मेरा फेवरेट है
रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। ओके, तो उसके बाद में आती है टंग ड्रिल्स। ओके, तो टंग को भी आप उसी तरह से प्रैक्टिस करते हो, सिंपल साइलेंट टेक्निक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हमारी जीभ जो है वो मुड़ती नहीं है, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाए, उस पर हमारी अटेंशन आ पाए, उसके लिए ये टेक्निक। चलो, आपकी जो ये ड्रिल है ये कभी भी बीच में छूट सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रैक्टिस की बात है। और अब आप क्योंकि आप यहाँ से अपने जो एक्सलेशन है ये सांस से कर रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर पाओगे। लिप थ्रिल्स में आप तो भी लंबा टिक पाओगे, लेकिन ये जो टंग ड्रिल्स है इनमें आप ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करते जाओ, 10 बार करो, है ना। और फिर उसके बाद में फिर से यही जो टंग ट्विस्टर है वो करके देखो, कोई भी एक टंग ट्विस्टर निकाल लो। मेरा फेवरेट है रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। तो अगर आपकी जीभ मुड़ नहीं रही है तो इसे करने के बाद आपको महसूस होगा कि यार जीभ तो बहुत अच्छे से मुड़ रही है, ठीक है। फिर जो वार्म अप्स है वो हल्के फुल्के, जो आपके जो इन एरियाज है जो कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा टेंस हो गए हैं, आपको कभी कभार लगता है कि यार अरे यार मेरा जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो बन नहीं पा रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा खोल लो, इसे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, इसकी थोड़ा सा वार्म अप कर लो, है ना। है ना, थोड़ा खोल लो, थोड़ा शीशे के सामने जा कर के अलग अलग एक्सप्रेशन बना के देख लो, ताकि तुम उस लेवल पे अटेंशन दे सको। कभी कभार हम इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के कि हमारे साथ कुछ हुआ है और हमें पता ही नहीं होता कि वो सीरियसनेस हम अपने चेहरे में लेके घूम रहे हैं। और अभी हम किसी दोस्त से मिलने गए हैं, उसके साथ में हम बैठे हैं, और फिर वो दोस्त भी हमारा वो सीरियस चेहरा पढ़ रहा होता है, वो बोल रहा होता है भाई क्या हो गया तेरे को, तो ऐसा क्यों गुमसुम हुआ बैठा है। पर आप वैसा दिखा नहीं रहे, पर आपके चेहरे में वो शोकेस हो रहा है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, बॉडी नेवर लाइज। तो आप झूठ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार सब कुछ तो ठीक है, बट आपकी बॉडी आपको बता देगी, सामने वाले को अच्छे से बता देगी कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो अटेंशन दो, कोशिश करो कि अपने ये इन मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर लो, है ना। जितना ज़्यादा ये रिलैक्स होंगे, जितना ज़्यादा आपकी इनमें अटेंशन होगी, उतना ज़्यादा ये अच्छे से काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो मेरी टेक्निक्स है वो है, ये मेरी टेक्निक्स नहीं है लेकिन मैं हमेशा इनका यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट है आपकी सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट। सॉफ्ट पैलेट मतलब कि आप अपना जो अगर ये एरिया देख रहे हो अपना मुंह का, तो जो सबसे सामने वाला एरिया है, जो सबसे सामने वाला जो आप इसको छू सकते हो, अगर आप अपनी ये रीक के एरिया से लेकर, तो ये जो आपकी दांत है उसके पीछे तक का जो एरिया है जहाँ पर एक लाइन आती है, वहाँ पर अगर आप टच कर रहे हो तो वो बिल्कुल हार्ड पार्ट है। हाँ, ये इस एरिया तक का पूरा हार्ड पार्ट है, इस एरिया तक का। और फिर उसके बाद का जो एरिया है वो सॉफ्ट पैलेट है आपका। तो अगर आप अपनी जीभ को थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल है अगर आपकी जीभ, तो पीछे तक जा सकती है। और थोड़ा सा अगर आप दबा के देखोगे तो महसूस होगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट एरिया है, थोड़ा नरम सा एरिया है, वही आपका सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। उसको लिफ्ट करने के लिए आपको सिंपली यॉन करना है। ओके, यॉनिंग, ओके, जितना हो सके ज़्यादा यॉन करो, यॉन अ लॉट। बहुत सारे लोग, जैसे मॉर्गन का भी यही एक टेक्निक है, ये ट्रिक है, वो हमेशा बताते हैं कि यॉन अ लॉट, यॉन अ लॉट। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप है, तो आप अक्सर देखोगे वो ये बात बोलते हैं कि यॉन अ लॉट, ताकि आप इस एरिया को रिलैक्स कर पाओ। तो यॉन करो, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक के फैलाने की कोशिश नहीं करना है, ताकि आप अपने जॉ को डिसलोकेट ना कर दो। ओके, नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट टेक्निक है, इसके लिए आपको टंग ट्विस्टर्स की ज़रूरत होगी। ओके, या फिर आप सिंपल सा कोई पैराग्राफ अपने सामने रख सकते हो। टेक्निक क्या है? टेक्निक है स्लो मोशन स्पीच ड्रिल। मतलब कि आप चीज़ों को धीमे 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 माउथ मूवमेंट्स के साथ में बोलने की कोशिश करोगे। ओके, तो अब आप इसमें एक और टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, और वो है ये पेन। ये डिक्शन में अक्सर यूज़ होता है कि अगर आप इसे इस तरह से लगा दो और तब आप बोलने की कोशिश करो तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। चलो बोलने की कोशिश करते हैं। मेरे टंग ट्विस्टर्स मेरे ठीक सामने होंगे,
और आप भी अपने टंग ट्विस्टर्स निकाल के रखो और बस कुछ नहीं, इनको इस तरह से मुंह में लगाओ ऐसे, और धीरे बोलने की कोशिश करो या फिर जल्दी बोलने की कोशिश करो। वो होगी हमारी फास्ट डिक्शन ड्रिल। तो ये है स्लो एंड फास्ट डिक्शन ड्रिल। चलो धीमे धीमे बोलने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ये मैं इसको बैकग्राउंड में ला देता हूँ, तो अब आपको मैं इजीली दिख रहा होगा। बढ़िया। तो ये है वो टंग ट्विस्टर्स। ओके, तो चलो बोलने की कोशिश करते हैं। पहले नॉर्मली मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, माउथ मूवमेंट्स एक्स्ट्रा। 6 sick hicks, nick 6 slick, bricks with picks and sticks। अब इसके साथ में 6 sick hicks, nick 6 slick, bricks with picks and sticks। The sixth shakes, sixth shifts sick, which wrist watches are Swiss wrist watches, a proper copper coffee pot, a proper copper कॉफ़ी पॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सैनिटाइज पेन या सैनिटाइज पेंसिल का यूज़ कर सकते हो और फिर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी खुद ही महसूस करोगे। तो ये जो वार्म अप्स है ये आप घर के घर में कर सकते हो, राइट। और जब भी कभी कोई स्पीच आपको देनी होगी उसी के ठीक पहले इन वार्म अप्स को बस आप याद कर लेना कि भाई अच्छा ये 5 ड्रिल्स होती है। तो ये 5-6 ड्रिल्स जैसे आप दिमाग में लाओगे, इनको करोगे, उसके बाद में आप कोई भी स्पीच बड़े फ्लो के साथ में दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी फास्ट ड्रिल। ओके, फास्ट ड्रिल में सिंपल है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और जो भी वर्ड आपके सामने आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करनी है। जैसे कि Which wrist watches are Swiss wrist watches? Which wrist watches are Swiss wrist watches? Which wrist watches are Swiss wrist watches? ठीक है, मुझे जो खांसी आ रही है उसके कारण से मैं अपने उस पोटेंशियल को नहीं निकाल पा रहा। तो आप भी कोशिश करना कि पानी पियो, अच्छे से अपना गला साफ रखो, तब आपके लिए टेक्निक्स का यूज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। खैर, The seething sea ceaseth, the seething sea ceaseth, and thus the seething sea sufficeth us. The seething sea ceaseth, and thus the seething sea sufficeth us. Send toast to 10 tens, stout sends 10 tall tents. मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा सिंपल वाले लिए थे और ये वाले थोड़े से हार्ड है, इसीलिए इनका नाम है हार्ड टंग ट्विस्टर्स। ओके, चलो। अ प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट। तो भाई बोलने में बड़ी बड़ी दिक्कत होगी और वो चलेगा, जितना हो सके ज़्यादा मिस करो। थिन स्टिक्स थिक ब्रिक्स, थिक ब्रिक्स थिन स्टिक्स, थिन स्टिक्स थिक ब्रिक्स, थिक ब्रिक्स थिन स्टिक्स। अब थोड़ा और जल्दी। थिन स्टिक्स थिक ब्रिक्स, थिक ब्रिक्स थिन स्टिक्स, थिन स्टिक्स थिक ब्रिक्स, थिक ब्रिक्स थिन स्टिक्स, है ना। तो इस तरह से आप फास्ट एंड स्लो टेक्निक्स का यूज़ करके बड़े ही इजीली बोल सकते हो। चलो, ये तो मैंने आपको बता दी स्लो एंड फास्ट ड्रिल टेक्निक्स। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ के साथ में एक सेंटेंस को बोलने की कोशिश करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारी ड्रिल्स बताई ये जो टंग ट्विस्टर से रिलेटेड, तो आप इनको भी, इनमें से कोई एक टंग ट्विस्टर निकालो जो कि बहुत लंबा हो और उस टंग ट्विस्टर को एक सांस के साथ में बोलने की कोशिश करो, एज इट इज़ जैसा वर्ड है वैसा। ठीक है, तो एक ब्रेथ लो। द ग्रेट ग्रीक ग्रेप ग्रोवर्स ग्रो ग्रेट ग्रीक ग्रेप्स, है ना। तो फुल स्टॉप, जहाँ पर भी एक सेंटेंस का फुल स्टॉप आ रहा है, आप कोई बुक निकाल रहे हो
उसमें भी कोई फुल स्टॉप देख लो, पैराग्राफ का एंड देख लो और वहाँ तक के बोलने की कोशिश करो। ये है आपकी ब्रीदिंग के साथ में एक सिंक बैठाने की टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो टेक्निक है ये आपको खुद को करनी है, वो है मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस। जैसे कि आप ये कर सकते हो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को, तो रिकॉर्डिंग वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे कि मैं भी ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं अक्सर एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं फिर से देख पाता हूँ कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, क्या मैं कोई बातों को रिपीट कर रहा था, क्या कोई सेंटेंसेस थे जिन पे मैं बहुत ज़्यादा लॉक्ड था, क्या ऐसे वर्ड्स थे जिनमें मैं बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था या मुझसे नहीं बोला जा रहा था। तो जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हो, शुरुआत में आपको क्रिंज फील होता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको वो क्रिंज फील होना बंद हो जाता है, क्योंकि आप महसूस करते हो कि नहीं यार, अब ये मेरे बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो शुरुआत में आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच बता रहा हूँ ये बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट। कि आप बाकी सारी जो वार्म अप्स है इनको तो आप करो ही, लेकिन अगर आपको सच में इम्प्रूवमेंट देखनी है तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। जैसे मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे सबके सामने दिखा रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी चैनल अपना खोलो, सिंगिंग से रिलेटेड कोई भी चैनल खोलो, दुनिया के सामने रखो अपने वीडियोस को, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भैया, आप कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं कर रहे ना। अगर तो आप बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हाँ ठीक है यार, कल चल के कोई मेरे बारे में बोले ना। लेकिन आप बस सामने रख रहे हो यार, अपनी टेक्निक्स, अपने ड्रिल्स, ये सब कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिखा रहे हो ना अपना एक इम्परफेक्ट एरिया दिखा रहे हो कि जो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, बट वो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि टाइम के साथ में इट्स जस्ट गोइंग टू टेक सम टाइम, बट जैसे 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 समय बीतेगा लोग देखेंगे आपकी ग्रोथ को। ओके, तो इसीलिए कंटेंट बनाओ, कंटेंट में अपने आप को शो करो, बोलो बोलो जितना हो सके ज़्यादा। वो लिपसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो टिकटॉक वाला जो एक तरीका है कि भाई गाना कोई और बजा रहे हो, आप बस लिपसिंग कर रहे हो और अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो इन टेक्निक्स का यूज़ करो गाइस, और आपकी आर्टिकुलेशन सच में बेहतर होती जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे बाकी वीडियोस जो कि वॉइस मास्टरी, नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से वाली सीरीज़ है, और भी मेरी बहुत सारी सीरीज़ है, इंग्लिश पर भी वीडियो है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि ये वो वीडियोस है जो कि आगे फ्यूचर में जो एडवांस टेक्निक्स आएगी ना, उनका ये बेस बनने वाले हैं। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा और फिर मैंने जब रेफरेंस दिया कि यार उस वीडियो में मैंने बताया था, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऑलरेडी आपके पास मैंने फाउंडेशन दे रखी है, उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कोई भी 2 वीडियोस, इनमें से कोई भी एक वीडियो टच करो और आगे और ज़्यादा सीखते रहो, लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।